फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी बुक को पब्लिश करना है तो उसके दो रीज़न होते हैं। एक रीज़न होता है कि आप अपने नॉलेज को बुक के साथ में लोगों के साथ शेयर कर सकते हो और दूसरा रीज़न है कि उस बुक के साथ में आप कुछ रेवेन्यू, कुछ इनकम जनरेट करो। दोस्तों, आपको पब्लिशर के पास जाना होता है और पब्लिशर के पास काफ़ी धक्के खाने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी बुक रिजेक्ट हो चुकी है। अब दोस्तों, आपको ऐसा पब्लिशर ढूँढना है जो आपकी बुक बहुत आसानी से पब्लिश कर दे और एक बड़ी रीच के पास, बड़ी ऑडियंस के पास आपकी बुक लेके जाए। अब ऐसा प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है? आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग ऐसे ही प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जिसका नाम है अमेज़न किंडल, जिसके ऊपर में आप काफ़ी आसानी से अपनी ई-बुक को या फिर आपके पेपर बुक को भी पब्लिश कर सकते हो और विदिन 2 डेज़ 72 आवर्स में आप रेवेन्यू जनरेशन भी शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो कंप्लीटली देखिए ताकि आप अपनी बुक को या पर अगर आप ऑथर बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले 2 चीज़ें करनी है आपको। फर्स्ट, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेकंड, ई-बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर ई-बुक आपने अभी तक क्रिएट नहीं की है तो ऊपर वीडियो दिया है दोस्तों, जाइए किस तरह से ई-बुक क्रिएट करते हैं देख लीजिए। उसके बाद फिर से इस वीडियो में आ जाइए। अब दोस्तों, अमेज़न किंडल ही क्यों यूज़ करना चाहते हैं? दोस्तों, अमेज़न किंडल एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपकी बुक को पूरी दुनिया में पब्लिश कर सकता है। दोस्तों, अमेज़न किंडल ही क्यों? दोस्तों, अमेज़न किंडल ऐसा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करके देता है कि आपकी बुक आप कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि amazon.com के साथ-साथ amazon.uk, .in.pk जितने भी कंट्रीज़ हैं दोस्तों, उन कंट्री स्पेसिफ़िक आप अपनी बुक को पब्लिश करना चाहते हो। अगर आप हिंदी में लिखते हो या फिर रीजनल लैंग्वेज में लिखते हो तो आपका ऑडियंस वो रीजन का होगा या फिर हिंदी वाला होगा। अगर आप उर्दू में चाहते हो तो इंडिया या पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ को आप टारगेट करना चाहते हो। अगर इंग्लिश में है तो वर्ल्ड वाइड बुक लॉन्च हो सकती है और इस वर्ल्ड वाइड रीच आपको सिर्फ अमेज़न किंडल ही दे सकती है। इसीलिए अमेज़न किंडल यूज़ करना है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले आ चुके हैं हम लोग गूगल के अकाउंट के ऊपर में और गूगल के अकाउंट के ऊपर हमको टाइप करना है किंडल पब्लिशिंग अकाउंट। यहाँ पर आने के बाद आपको दिखाई देगा kdp.amazon.com, ये वेबसाइट, और इस वेबसाइट के ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे इस वेबसाइट को ओपन करोगे आपको दो टैब्स दिखाई देंगे, एक तो है साइन इन और दूसरा है साइन अप। साइन इन में अगर आपके पास में अमेज़न का अकाउंट क्रिएटेड है पहले से तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना है और उसके बाद में अमेज़न किंडल अकाउंट के ऊपर में अपनी बुक्स पब्लिश करनी है। लेकिन अगर आपके पास में अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो आपको साइन अप पे जाना है। तो साइन अप के ऊपर में हम लोग चलते हैं और नया अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास में यूज़र आईडी पासवर्ड है तो आप डालकर अपना लॉगिन कर सकते हो या फिर क्रिएट योर केडीपी अकाउंट में जाना है, जहाँ पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड री एंटर करना है। जहाँ पर आपको अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड एंटर करना है और क्रिएट अकाउंट के ऊपर में क्लिक करना है। सो दोस्तों, हम लोग ये डिटेल्स फिलअप कर देते हैं। सो हम लोगों ने डिटेल्स फिलअप कर दी है और क्रिएट योर केडीपी अकाउंट के ऊपर में क्लिक करते हैं। इस पासवर्ड को सेव कर लिया दोस्तों। अब हमारे पास में ओटीपी आना ज़रूरी है, तो हम लोग चलते हैं इस अकाउंट के ऊपर जहाँ पर हम लोगों को एक ओटीपी आया होगा और ओटीपी आ चुका है अमेज़न की तरफ से, और इसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद में ओटीपी में इंटर कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा अकाउंट क्रिएट होने के प्रोसेस में है और हम लोगों को ये एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आया हुआ है। इसको हम लोग प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ भी सकते हैं या फिर आप पढ़े बिना भी एग्री कर सकते हो दोस्तों। सो एग्री कर रहे हैं हम लोग और अब हम लोग आ चुके हैं एक पेज के ऊपर में जहाँ पे लिखा है योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन इज़ इनकम्प्लीट। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स फिलअप करनी है ताकि आप क्रिएट अ न्यू टाइटल, मतलब अपनी बुक जो है वो पब्लिश कर सको, चाहे वो ई बुक हो या फिर कोई पेपर बुक हो आपके पास में जिसको आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपडेट नाउ अकाउंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में स्टेप वेरिफिकेशन है और जहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले अपनी कंट्री चेंज करनी है। तो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं इंडिया को एज अ कंट्री और यहाँ पर हम लोग हमारा नंबर डाल देंगे ताकि हम लोगों को ओटीपी आ जाए। तो सेंड ओटीपी का ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया है और अब हम लोगों को ओटीपी एंटर करना है। सो दोस्तों, ओटीपी आ चुका है मुझे और मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पे कंटिन्यू के टैब के ऊपर में टिक कर दिया है ओटीपी के बाद में और हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर में। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं माय अकाउंट के पेज के ऊपर में। सबसे पहले आपको यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करना है दोस्तों, तो जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो। अभी हम लोग इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर इंडिया डाल देता हूँ और उसके बाद में हमारा आएगा यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स।
तो मैं अभी डिटेल्स फिलअप कर देता हूँ। आपको भी यहाँ पे फुल नेम, उसके बाद में एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर डालना है ताकि आपका प्रोसेस आगे बढ़ पाए। दोस्तों हम लोगों ने ऑथर और पब्लिशर इंफॉर्मेशन पे अंदर पूरी डिटेल्स फिलअप कर दी है और अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। गेटिंग पेड, टेल अस अबाउट योर बैंक। सबसे पहले आपको योर आपके बैंक कहाँ पर लोकेटेड है वो बताना है। जैसे मैं इंडिया डाल रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद में आपको अपने बैंक का नाम बताना है। जैसे मेरी बैंक है HDFC, तो मैं HDFC के बारे में डाल रहा हूँ। सो फ्रेंड्स हम लोगों ने HDFC का बैंक डिटेल डाल दिया है क्योंकि HDFC मेरी बैंक है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन की डिटेल दी है और कंप्लीट टैक्स इन्फॉर्मेशन के टैब के ऊपर में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू विदाउट सेविंग और कैंसिल का ऑप्शन है, आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों ये अकाउंट डिटेल जो भी हम लोगों ने फिलअप की है वो सेव हो चुकी है और हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर में। फ्रेंड्स यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू लिया जा रहा है अमेजॉन किंडल की तरफ से और हम लोगों को यहाँ पर आंसर करना है। सो व्हाट इज़ योर टैक्स क्लासिफिकेशन। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल लिखना है, अगर आपकी कोई कंपनी है तो आपको बिजनेस लिखना है। यहाँ पर मैं इंडिविजुअल कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे इंडिविजुअल मैंने नोट कर लिया है। उसके बाद में फॉर US टैक्स पर्पज़ आर यू US पर्सन। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग नो कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। आर यू एक्टिंग एज अ इंटरमीडिएट एजेंट, आप एजेंट की तरह काम कर रहे हो तो नो, वी आर नॉट एक्टिंग लाइक दैट, ये हमारा खुद का अकाउंट है। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मांग रहा है जहाँ पे हमारा नाम, उसके अलावा जो है आपकी सिटीजनशिप, जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आप, वो कंट्री आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। आपका एड्रेस, आपका मेलिंग एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे देना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपका पैन नंबर, तो आप पैन नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपनी पैन डिटेल दे दी है और अब चलते हैं कंटिन्यू की तरफ और नेक्स्ट ऐप के ऊपर भी मूव करते हैं। आगे आपको यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों क्लेम ऑफ टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स आपको चाहिए, तो आपको यहाँ पर कंफर्म करना है यस यू आर एलिजिबल फॉर ट्रीटी बेनिफिट्स। अगर इंडिया और US के साथ में ट्रीटी बेनिफिट्स का एग्रीमेंट साइन हुआ है तो आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिग्नेचर देना है जहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। डेट जो है आज की बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो चुकी है। सेव एंड प्रीव्यू में चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सर्टिफिकेट है टैक्स इन्फॉर्मेशन का ओवरव्यू का, जो हम लोगों ने क्वेश्चन के आंसर दिए उसके बेनिफिट में हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है एक सर्टिफिकेट, और इसको एक बार देखना है और उसके बाद में आपको अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको सबमिट फॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबमिट फॉर्म कर देते हैं और अब हम लोग आ चुके हैं एग्जिट इंटरव्यू में। सो फ्रेंड्स हम लोग फिर से एक बार आ चुके हैं डायरेक्ट पब्लिशिंग के पेज के ऊपर में, जहाँ पर आपको पूरी डिटेल एक बार फिर से वेरीफाई करनी है। आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, गेटिंग पेड का जो आपका HDFC बैंक है या फिर जो भी बैंक आपका इंटीग्रेट हो चुका है उसके बारे में, और साथ में टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में, ये सब हो चुका है दोस्तों। और हम लोगों को इसको सेव करना है और उसके बाद जाना है हम लोगों को मेन पेज के ऊपर में। किंडल के लोगो के ऊपर क्लिक कर दीजिए और आप आ जाओगे होम पेज के ऊपर में। यहाँ पर आपको साइन इन वाला ऑप्शन मिल रहा है और आपको यहाँ पर साइन इन करना है एक बार फिर से। दोस्तों साइन इन हो चुका हूँ मैं और अब मुझे यहाँ पे पहले वाला जो यहाँ पर आ रहा है कि आपके पर्सनल डिटेल फिलअप कर दीजिए, वो चला गया है यहाँ से। अब मैं देख रहा हूँ क्रिएट अ न्यू टाइटल, मतलब अभी आपकी प्रोसेस शुरू होने वाली है ई बुक की, जहाँ पर आप किंडल ई बुक अपलोड कर सकते हो या फिर पेपर बैक मतलब एक जो बुक होती है जो पब्लिश कराते हैं हम लोग हार्ड कॉपी, उस बुक को अगर आपको पब्लिश करना है यहाँ पर तो यहाँ पर पेपर बैक के जाओगे, या फिर आप ई बुक को पब्लिश करना चाहते हो तो आप किंडल ई बुक पे जाओगे। सो दोस्तों हम लोग किंडल ई बुक के ऊपर में क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पे 3 स्टेप्स इन्फॉर्मेशन है। एक तो है किंडल ई बुक डिटेल्स, उसके बाद में किंडल ई बुक कॉन्टेंट, और थर्ड है किंडल ई बुक प्राइसिंग। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप ई बुक या फिर पेपर बैक बुक भी पब्लिश करना चाहते हो उसका भी प्रोसेस सेम है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर ई बुक का प्रोसेस चेक करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज डिसाइड करें, कौन सी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो या लिखी हुई बुक है आपकी। अगर आपकी बुक किसी और हिंदी लैंग्वेज में भी तो आप हिंदी में भी यहाँ पर डाल सकते हो, या फिर जो भी लैंग्वेज, मराठी है तो मराठी लैंग्वेज भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो किसी भी लैंग्वेज में जहाँ पर आपको बुक पब्लिश करनी है वो लैंग्वेज यहाँ पर प्रेफर कीजिए। उसके बाद में आ जाइए बुक टाइटल, जहाँ पर आपको अपना बुक टाइटल देना है और साथ में सब टाइटल भी देना है। फ्रेंड्स अपलोड करने से पहले मैं दिखा दूँ कि बुक कौन सी है। ये बुक है मेरी और इस बुक को मैं बना चुका हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो के फॉर्म में, और उस वीडियो को जाके आप चेक कर सकते हो किस तरह से कैनवा का टूल यूज़ करके मैंने ये बुक क्रिएट की है। अब दोस्तों ये मेरा टाइटल होगा।
सो हाउ टू सेल अमेजोन एफिलिएट प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर फिर से अकाउंट के ऊपर में आना है और यहाँ पर डालना है हाउ टू सेल अमेजोन एफिलिएट प्रोडक्ट्स। सो दोस्तों ये टाइटल हो गया। अगर आपका कोई सब टाइटल है तो वो भी डाल सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर अमेजोन एफिलिएट प्रोडक्ट्स। सो ये मेरा सब टाइटल हो चुका है। अगर आप की एक सीरीज क्रिएट करने जा रहे हो तो आप यहाँ पर सीरीज ऐड सीरीज डिटेल्स कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। और अगर आपकी सीरीज नहीं है, सिंगल बुक है, तो आपको इस टैब के ऊपर में क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे यहाँ पे सीरीज क्रिएट नहीं करनी है तो मैं इसको कट कर चुका हूँ मैं। और अब चलते हैं एडिशन नंबर पे। दोस्तों अगर आपका ये एडिशन मल्टीपल बुक्स का है तो आप यहाँ पर एडिशन नंबर दे सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में ऐसा सिंगल बुक के हिसाब से आप अपलोड कर रहे हो तो ये ऑप्शनल है दोस्तों, यहाँ पर फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ऑथर, आप जो राइटर हो या ऑथर जो भी है उसके बारे में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाले हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम डिजिटल गुरु संजोग यहाँ पर हो, तो मैं यहाँ पर डिजिटल गुरु और संजोग मैंने दोनों ऑप्शन यहाँ पर दे दिए हैं। उसके बाद में कॉन्ट्रीब्यूटर्स का एक सेक्शन है दोस्तों। अगर ये बुक लिखते वक्त अगर आपकी किसी ने हेल्प की है तो उसका डिटेल भी आप यहाँ पर दे सकते हो। एज अ ऑथर, एडिटर, जो भी लोग आपको हेल्प करते हैं बुक क्रिएट करने के लिए, उनका नाम देकर आप इसको ऐड अनदर कर सकते हो। मल्टीपल टीम मेंबर्स के नाम आप यहाँ ऐड कर सकते हो। उसके बाद में है डिस्क्रिप्शन दोस्तों। बुक के बारे में डिस्क्रिप्शन देना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब भी बुक परचेस करते हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि बुक किस बारे में है। तो एक डिस्क्रिप्शन का पैराग्राफ यहाँ पर 4000 वर्ड तक का डाल सकते हो, ताकि आपके कीवर्ड राइटिंग और उस डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स है वो भी रैंक होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। इसलिए आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बहुत ही बढ़िया लिखना है। डिस्क्रिप्शन डाल दिया है 3000 वर्ड्स का। उसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर में, जहाँ पर है पब्लिशिंग राइट्स। सो आई ओन द कॉपीराइट, ये आपको डालना ज़रूरी है। या फिर अगर किसी और डोमेन से आपने ये बुक रेफरेंस के तौर पर या फिर डायरेक्टली कॉपी करके डाल रहे हो तो आपको ये यहाँ पर बताना है दिस इज़ पब्लिक डोमेन वर्क। दोस्तों यहाँ पर मैं आई ओन द कॉपीराइट, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और आगे बढ़ते हैं। अब आ चुके हैं हम लोग कीवर्ड के सेक्शन में। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि आपको अपना कीवर्ड रिसर्च बहुत प्रॉपर ढंग में करना है। टूल्स यूज़ करना है, कैसे करना है कीवर्ड रिसर्च, उसके लिए बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ दोस्तों। आप जाके मैं देख सकते हो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर आपके कीवर्ड का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि लोग जो है जिस भी नाम से यहाँ पर बुक सर्च करेंगे वो कीवर्ड आने चाहिए। तो ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड हो, लेकिन कंपटीशन उसका अमेजोन के ऊपर में कम होना चाहिए। तो ऐसे कीवर्ड्स आपको ढूंढने पड़ेंगे दोस्तों। कैसे ढूंढना है उसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है। सो योर कीवर्ड्स, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कीवर्ड्स। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर कैटेगरीज में आपको कैटेगरी सेट करनी होगी कि किस कैटेगरी से आपकी बुक बिलोंग करती है। तो अगर आपकी बुक फिक्शन है या फिर नॉन फिक्शन है, उस तरह से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर लिटरेचर है, एजुकेशन से रिलेटेड है, कॉमिक्स है, दोस्तों मेरी बुक जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है तो मैं एजुकेशन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस भी हम लोग डाल सकते हैं या स्टडी स्किल्स के ऊपर डाल सकते हैं हम लोग। और उसके बाद में हम लोग इसको कर देते हैं सेव। अब दोस्तों कैटेगरीज फाइनल होने के बाद में आगे हम लोगों को एज एंड ग्रेड रेंज डालना है दोस्तों। ये बुक किस एज ग्रुप के लिए है पर्टिकुलरली वो आपको डालना होगा यहाँ पर। तो आप जो है किसी भी एज ग्रुप के लिए डाल सकते हो, लेकिन ये बुक जो है 18 प्लस के लिए है, क्योंकि एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड बुक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ 18 प्लस। उसके बाद में मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ मिनिमम जो है कौन से क्लास के लिए ग्रेड है, तो मैं 12th ग्रेड के बाद के लिए मैं प्रेफर कर देता हूँ। सो एज और ग्रेड रेंज डिसाइड हो चुकी है और अब हम लोग चलते हैं प्री ऑर्डर के लिए। दोस्तों अगर आप बुक लॉन्च करना चाहते हो और अगर प्री ऑर्डर के लिए बुक लोगों को डिस्प्ले हो तो आपको यहाँ पे प्री ऑर्डर के ऊपर में क्लिक करना होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी बुक जो है प्री ऑर्डर के लिए रेडी रहे तो आपको यहाँ पर मेक माई किंडल बुक अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर करना है, या फिर उसके अलावा भी ये टैब है दोस्तों, आई एम रेडी टू रिलीज माई बुक नाउ। तो आप अभी के अभी अगर बुक रिलीज करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर में टिक कीजिए और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू आपको करना है। फ्रेंड्स अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर में, किंडल ई बुक कॉन्टेंट। तो ये कॉन्टेंट किस तरह का है वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले है डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, DRM। ये राइट जो है ये आपके हैं अनेबल DRM ऑन दिस किंडल बुक। सो इसके लिए अगर आपको यस करना है तो आप यस कर सकते हैं, अगर आपके ये बुक के राइट्स आप अपने पास रखना चाहते हो।
या फिर आप नो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ और अपलोड ई बुक मैन्युस्क्रिप्ट। सो दोस्तों यहाँ पर हमको ई बुक जो है वो अपलोड करनी है और मैं ये मेरा ई बुक जो है वो अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो चूज़ फॉर अपलोड। दोस्तों वो रिकमेंड कर रहे हैं कि वर्ड में अगर फाइल हो तो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों लेकिन मैं कंटिन्यू विथ पीडीएफ करना चाहता हूँ और अब हम लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरी बुक अपलोड हो रही है अभी और उसके बाद में हम लोग देखेंगे किंडल ई बुक कवर। कवर पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप किसी डिज़ाइनर के थ्रू कवर पेज बनाओ तो वो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन यहाँ पर अमेज़ॉन ने अपने हिसाब से भी कवर पेज बना के देने का ऑप्शन दिया हुआ है। अमेज़ॉन ने यहाँ पर आपके लिए, जिन लोगों को कवर बनाना नहीं आता है उन लोगों के लिए सजेस्ट किया है कुछ कवर ऑप्शंस, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। सो लॉन्च कवर एडिटर, एक तो आप यहाँ पर जाके आप अपना कवर क्रिएटर जो है वो ओपन कर सकते हो और उसके लिए आपको दिखाई देगा अमेज़ॉन की तरफ से किस तरह के कवर्स अवेलेबल हैं। एक तो है चूज़ डिज़ाइन, उसके बाद में स्टाइल एंड एडिट, थर्ड है प्रीव्यू। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद में फ्रॉम माई इमेज गैलरी, मेरे इमेज गैलरी से सिलेक्ट करें इमेजेस तो आप उस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके कंप्यूटर में रखे हैं तो आप वो ले सकते हो, या स्किप दिस स्टेप्स ऐसा करके। अभी देखो दोस्तों, अमेज़ॉन ने अपने हिसाब से कुछ कवर पेजेस सजेस्ट किए, जैसे हाउ टू सेल अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोडक्ट्स, उसके अलावा हाउ टू सेल अमेज़ॉन। देखिए दोस्तों, बहुत तरह तरह के कवर ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, और यहाँ से कोई भी कवर ऑप्शन चूज़ कीजिए, उसके बाद में उसका प्रीव्यू देखिए और देन फाइनल कीजिए कि आपके लिए ये कवर बुक सही है या नहीं। यहाँ पर बिल्डिंग योर कवर आ रहा है दोस्तों, दिस मे टेक फ्यू मिनट्स, क्योंकि कवर पेज क्रिएट हो रहा है। कवर पेज क्रिएट हो चुका है और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर में। इसको हम लोग सेव एंड सबमिट कर सकते हैं या फिर स्टार्ट ओवर, फिर से एक बार जो है इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग बैक में आकर हमारे पास में दूसरा ऑप्शन जो है, जैसे मैंने कहा कि डिज़ाइनर के थ्रू भी आप अपना कवर बना सकते हो, तो वो ऑप्शन के ऊपर में जा सकते हो जहाँ पर आप अपलोड कवर कर सकते हो। सो अपलोड योर कवर फाइल। तो दोस्तों मैंने कवर बना के रखा हुआ है, सो हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे। कवर पेज जो है वो आपका जेपीजी में होना चाहिए, पीडीएफ में नहीं होना चाहिए। तो मुझे जेपीजी में पहले कवर पेज डाउनलोड करना होगा। फ्रेंड्स उसके लिए मैं आ चुका हूँ कैनवा के ऊपर में, और कैनवा में आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। पहले तो आप कवर पेज कैसे क्रिएट करना है उसका वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद में डाउनलोड ऑप्शन पे आ जाइए, और डाउनलोड में आपको सिंगल पेज, फर्स्ट पेज क्रिएट आपको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे ऑल पेजेस की जगह पे आप पेज 1 कर लीजिए, और इसके ऊपर में जो है रिमूव पेज 1 सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद में आप आइए प्रिंट वाला जो फॉर्मेट है उसमें जेपीजी कर लीजिए दोस्तों, या फिर आप पीएनजी भी कर सकते हो, लेकिन जेपीजी ज़्यादा प्रेफरेबल है। सो मैं अभी फिर से एक बार उसको डाउनलोड कर रहा हूँ ताकि हम लोग उस कवर पेज को यूज़ कर पाए। और ये डाउनलोड हो चुका है और हम लोग चलते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं फिर से एक बार नो कवर अपलोड में। ओके, अपलोड योर कवर फाइल। अब मुझे यहाँ पर जेपीजी फाइल दिखाई दे रही है। ये मेरी जो पीडीएफ फाइल थी कवर पेज, इसको सिलेक्ट ना करते हुए, या फिर ये मैं सिलेक्ट कर ही नहीं पाऊँगा, अब मैं जेपीजी फाइल को बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कवर पेज अपलोड हो रहा है। सेव सक्सेसफुली दोस्तों, कवर अपलोडेड सक्सेसफुली। सो अभी हमारे पास में मैन्युस्क्रिप्ट भी रेडी है, कवर पेज भी रेडी है, और अब आगे बढ़ते हैं किंडल ई बुक प्रीव्यू के बारे में। सो लॉन्च प्रीव्यूअर देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पर। तो वी आर प्रिपेयरिंग योर बुक दोस्तों, आपकी बुक फाइनली रेडी हो रही है। आपकी ई बुक जो अपलोड करने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट हो गया चुका है, कवर भी रेडी है दोस्तों, और आपका प्रीव्यू वर्जन भी रेडी है। अब इसके बाद में आपकी ये बुक सेल के लिए रेडी है दोस्तों। तो उसके लिए किंडल ई बुक ISBN का कोड होता है दोस्तों, वो कोड आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए और आगे बढ़ना है आपको दोस्तों। उसके बाद में है किंडल ई बुक ISBN। इसकी ज़रूरी नहीं दोस्तों, ये ऑप्शनल है। और ये ISBN क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक, अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है तो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको अपनी बुक रेडी करवानी है, और उसके बाद ही आप यहाँ पर वो पब्लिश कर सकते हो। लेकिन इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा मार्केट इंडिया भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी बुक इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है तो ये आपको ऑप्शनल है, ये आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मोस्टली सभी बुक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ही होती है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। सो दोस्तों, 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी है। किंडल ई बुक डिटेल्स कंप्लीट, किंडल ई बुक कॉन्टेंट कंप्लीट, और फाइनली आते हैं हम लोग किंडल ई बुक प्राइसिंग के ऊपर में, और ये बहुत ज़रूरी है प्राइसिंग। सो दोस्तों, यहाँ पर KDP सिलेक्ट एनरोलमेंट में हम लोगों को जो है एनरोल माई बुक
इन KDP सिलेक्ट, इसमें मुझे टिक करना है। उसके बाद में टेरिटरीज डिसाइड करना है दोस्तों, व्हाट आर वर्ल्ड वाइड राइट्स। दोस्तों वर्ल्ड वाइड आपको बुक सेल करना है। अगर आपकी हिंदी में है तो आप इंडिया को टारगेट करोगे, अगर आपकी उर्दू में है तो इंडिया और पाकिस्तान को टारगेट करोगे, अगर आपकी बुक जो इंग्लिश में है तो, अगर आपकी बुक स्पेसिफिक कोई लैंग्वेज में है तो आपको उस लैंग्वेज के हिसाब से अपनी टेरिटरी डिसाइड करनी पड़ेगी। सो दोस्तों मेरी इंग्लिश में बुक है, सो ऑल टेरिटरीज वर्ल्ड वाइड राइट्स मैं क्लिक करके रखूँगा और उसके बाद में आगे बढ़ना है। प्राइमरी मार्केट प्लेस, अमेजोन के साथ साथ आप किसी और अकाउंट में भी आपको रखना है दोस्तों। Amazon.com में मैंने बुक अपलोड करने जा रहा हूँ। Amazon.in इंडिया के लिए है, ये यूके के लिए है। उस तरह से आपके अमेजोन के डिफरेंट अकाउंट्स हैं, लेकिन हम लोग .com को प्रीफर करेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, प्राइसिंग, रॉयल्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेक्ट रॉयल्टी प्लान। अगर आपने ये खुद बुक लिखी हुई है तो आपको 35% लिखना है, जहाँ पर 35% जो है वो अमेजोन अपने पास रखेंगे और 65% अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अगर ये बुक आपने किसी रेफरेंस से ली है, किसी और बुक को कॉपी या रेफर करके बनाई है, तो आप इसको 70% रखोगे। जो अमेजोन 70% अपने पास में रखेगा, उसके बाद में 30% आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैं 35% कर देता हूँ कि क्योंकि ये बुक मैंने खुद लिखी है। और यहाँ पर डालना है हमारी प्राइस। दोस्तों प्राइस में जो है आप डॉलर्स में डालना होता है आपको। अगर मैं ये $2, क्योंकि ये Amazon.com का अकाउंट है इसलिए डॉलर्स हो रहा है। अगर मैं Amazon.in करता तो यहाँ पर रुपीज़ में आता। देखिए दोस्तों Amazon.in के ऊपर भी बुक रिलीज़ होने वाली है, लेकिन उसका कॉस्ट 149 रुपीज़ है और यहाँ पर $2 है इंटरनेशनल मार्केट में। इस तरह से उसके बाद में मुझे 126 रुपीज़ विदाउट GST पड़ रहा है, विद GST 149 में पड़ रहा है ये बुक। उसके बाद में 35% जो है वो आपको जो है अमेज़ोन को देने पड़ेंगे और 44 रुपीज़ आपका बेनिफिट होगा। दोस्तों इसके बाद में आपको आना है नीचे, बुक लेंडिंग। दोस्तों अलाउ किंडल बुक लेंडिंग। अगर किसी को रेंट पे चाहिए तो आप इसको बुक को लेंडिंग के लिए पब्लिश कर सकते हो। अलाउ योर कस्टमर्स टू लेंड योर ई बुक आफ्टर परचेसिंग इन टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू अ ड्यूरेशन फॉर 15 डेज 14 डेज। दोस्तों आप किसी, जिस तरह से फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है बुक लेंडिंग। जिस तरह से आप अपने फ्रेंड्स लोगों से बुक उधार लेकर आते हो, कुछ दिनों के लिए पढ़ने के लिए लेके आते हो, फिर रिटर्न करते हो, उस तरह का ऑप्शन अमेजोन के ऊपर में भी है। आप 14 दिनों के लिए ये बुक पढ़ने के लिए दे सकते हो, उसकी कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर अलाउ ब्लेंडिंग दिस बुक करके रख रहा हूँ ताकि लोग जो है अपने रिलेटिव्स के साथ में बुक शेयर करें, देखें 14 दिन के लिए। उसके बाद में ऑटोमेटिकली लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा और उनको बुक परचेज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें लिखा गया है इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स फॉर योर टाइटल टू बी अवेलेबल फॉर परचेस ऑन अमेजोन। तो दोस्तों इसको अगर मैं ओके कर देता हूँ, पब्लिश योर किंडल ई बुक, तो ये बुक पब्लिश होने के लिए शुरू हो जाएगी। दोस्तों हमारी बुक जो है वो 72 आवर्स में लाइव हो जाएगी और लोग अपने कीवर्ड्स के थ्रू इसको ढूंढ पाएंगे। और अगर ये बुक अच्छी है तो लोग डेफिनेटली इसको परचेस करेंगे। फ्रेंड्स कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और उस कंटेंट को आपको मेंटेन करना होगा क्वालिटी के फॉर्म में, ताकि आप और भी बुक पब्लिश कर पाओ। आपको डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस मिलेगा। अगर एक बुक भी अगर आप यहाँ पे डालते हो जिसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ हो और आपका इनकम अगर 40 रुपीज़ भी होता है दोस्तों, अगर ये बुक सेल होना शुरू हो जाए तो आपको एक पैसिव इनकम हमेशा के लिए आता ही रहेगा। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने कहा था कि 2 दिन के अंदर अप्रूवल आ जाता है, लेकिन मुझे आ चुका है अप्रूवल 2 घंटे के अंदर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और योर बुक इज़ अवेलेबल इन द किंडल स्टोर। इस तरह का एक मेल आएगा आपको अमेजोन किंडल की तरफ से और आपकी बुक जो है वो पब्लिश हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा का अब मैं दिखाऊंगा अब हम लोग चलते हैं अकाउंट के ऊपर में, वहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी बुक जो है वो लाइव है और ये लाइव हुई है कल अगस्त 11, 2021 को, और इसकी प्राइसिंग है $2 USD। सो इस तरह का मुझे रिज़ल्ट दिख रहा है दोस्तों। जैसे ये बुक का सेल्स बढ़ना शुरू होगा, मुझे अपना इनकम भी दिखना शुरू हो जाएगा। साथ में इस बुक को मैं चाहूँ तो प्रमोट भी कर सकता हूँ और भी ज़्यादा लोग जो है इसको देख सकते हैं। अमेज़ॉन किंडल के ऊपर हम लोग प्रमोशन भी कर सकते हैं। कुछ हमारा एक बजट स्पेसिफिक ट्राई करना होता है और जो भी कीवर्ड्स इससे रिलेटेड सर्च होंगे और हमारे अमेज़ॉन की बुक जो है अमेज़ॉन के टॉप रैंकिंग में दिखाई देना शुरू हो जाएगी। सो इस तरह से आप अमेज़ॉन किंडल के ऊपर में अपनी बुक पब्लिश कर सकते हो और साथ में प्रमोट भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जाइए ई बुक क्रिएट कीजिए और अमेज़ॉन किंडल के ऊपर में उसको रिलीज़ कीजिए ताकि दुनिया भर के लोग आपकी बुक को पढ़ें। और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिनको भी ऑथर बनना है वो भी फ्री में।
साथ में दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लव्ड वन के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू, बाय।